गुरु शिष्य परंपरा का यह देश, जहाँ पर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गुरु और शिष्य का जो ये परंपरा है वो पुष्पित और पल्लवित होती रही, ऐसे देश में एक से बढ़कर एक सद्गुरु हुए। ये कबीर की धरती है और ये ओशो की भी धरती है। कबीर ने एक बार कहा कि हमारा जो बेटा कमाल है वो हमसे बढ़कर कमाल है, और इसके लिए एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि कबीर ने कहा कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित ना बचा ना कोय, ये कबीर का एक दोहा है। तो कबीर ने ये क्यों कहा कि कमाल जो मेरा बेटा है वो मुझसे बढ़कर कमाल है? वो शायद इसलिए कि कमाल ने कहा कि चाकी चाकी सब कहें और कीली कहे ना कोय, और जो कीली से जा जुड़ा तो बाल न बांका होए। हमारे साथ में स्वामी शशांक आनंद जी हैं। स्वामी जी प्रणाम। ओशो की देशना को आगे बढ़ाने की और उसके आगे बढ़ने की बात करने वाले स्वामी शशांक आनंद से आज हम लोग रूबरू हैं। स्वामी जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप भौतिक और अध्यात्म, जीवन के दो तल, भौतिकता और अध्यात्म के तल पर बात करने वाली बात है, तो इसमें आपको जहाँ तक मैंने देखा है, आप अध्यात्म और आत्मा के तल पर आपने बात की। लेकिन अभी जो सखा वेलनेस जो प्रोग्राम आपने शुरू किया है, जो संस्था शुरू की है, जो सेंटर सखा वेलनेस का आपने शुरू किया, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं शरीर के तल पर या भौतिकता के तल पर बात है। तो ये यू टर्न अचानक कैसे? नहीं, देखिए, यू टर्न की बात नहीं है। सच बात तो यह है कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आत्मा का भी कोई भविष्य नहीं है ना। आत्मा क्योंकि शरीर में वास करती है, तो कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा रहती है। दूसरी बात यह है, देखिए, कि सखा वेलनेस की जैसे आपने बात कही, तो सखा वेलनेस को अगर आप इस रूप में देखते हैं कि सखा वेलनेस एक शारीरिक स्तर पे काम कर रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा सही नहीं कहूँगा, मैं इसका थोड़ा विरोध करूँगा, या ऐसा कह लीजिए इसको सही रूप बताऊँगा कि क्या है। देखिए, सच बात तो यह है कि सखा वेलनेस एक नई खोज है जो कि शरीर में आपके रोगों को हटाने का काम करती है। लेकिन जब सखा वेलनेस की जितनी भी बात होती है, आप उससे मुझे थेरेपी के संबंध में पूछेंगे या मेरे वीडियो देखेंगे, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इसमें जो आपका इलाज है वो जगत की सबसे बड़ी ऊर्जा कर रही है। धर्म में भी यही होता है। आप ध्यान में बैठते हैं तो जगत की सबसे बड़ी ऊर्जा से जुड़ने के लिए ही बैठते हैं। मोक्ष अगर आपका हुआ तो तब भी आप जगत की सबसे बड़ी ऊर्जा से ही जुड़ते हैं। और ये एक विशेष बात है जो और किसी थेरेपी में नहीं पाई जाती, जो मैं देख रहा हूं। इस थेरेपी में जुड़ने वाले यदि स्वास्थ्य लाभ भी उपलब्ध करते हैं, तब भी उनके अंदर कहीं ना कहीं आध्यात्मिक लक्षण प्रकट होने लगते हैं। ये केवल स्वास्थ्य की बात नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिए कि कहा जाता है कि एक व्यक्ति कोई साधना करता है तो भले ही वो परमात्मा को ना पा पाए, लेकिन एक साधक व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होता है। क्यों? वो इसीलिए है कि जब एक बड़ी ऊर्जा आपके पास आती है, बड़ी ऊर्जा से आप कनेक्ट होते हैं, तो वो आपको सबसे पहले वो देती है जिसकी आपको जरूरत है। तो सबसे पहले शरीर स्वस्थ देती है, उसके बाद मन को स्वस्थ करती है, और इनके बाद ही आत्मा का नंबर आता है। तो मैं एक सन्यासी होने के नाते कार्य तो मुझे भी कुछ करना था ना। जाहिर सी बात है कि आर्थिक रूप से कुछ पाने के लिए करना था। या तो मैं भी चंदे की रसीदें लेके काटता, और या फिर मैं कुछ करता। तो मैंने अपने स्वभाव को देखते हुए इस जगत में उस ऊर्जा से कनेक्शन, जिसको मैं ध्यान की दिशा में ले जाने की बात करता था, उसी ऊर्जा को मैंने एक ऐसे पैथी के रूप में पकड़ा जहाँ पे लोगों का स्वास्थ्य भी है। तो स्वास्थ्य में जो धन वो दूसरी जगह खर्च करते हैं, वो अगर मैं ले रहा हूँ और उसके माध्यम से भी क्या कर रहा हूँ वो देखो, उसके माध्यम से फिर मैं आश्रम का निर्माण कर रहा हूँ, साधकों के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। तो फाइनली एक अच्छी ऊर्जा ने ही मुझे एक तरीके से ऐसा सुअवसर पैदा करवाया जिसमें मैं एक खोज करके अपनी आर्थिक दिक्कतों को दूर करके जगत कल्याण के लिए कार्य कर सकूं। तो ये सब जुड़ा हुआ है। शरीर को और मतलब अध्यात्म को अलग मानने वाले लोग ही गड़बड़ हैं। देखिए, मैं आपने शुरू में कहा ओशो सन्यासी, तो
आपने कमाल का भी जिक्र किया कि वो कबीर से आगे बात कर रहा था। तो धर्म में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जगत में रहते हुए यहाँ के भौतिक सुखों का आनंद उठाया जाए, लेकिन अपनी दृष्टि सदा धर्म पे रखी जाए। तो यही तो है, इसमें दो करने की बात ही नहीं है, दो चीजें हैं ही नहीं। मेन चीज है कि दृष्टि क्या है, दृष्टि कहां पे है, दृष्टि धन पे है कि दृष्टि जो है वो आनंद पे है। अब ये बात अलग है कि एक कार्य का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत चला जाता है। हमारे यहाँ तो सनातन समय में भी कहा गया है कि अगर आप किसी वैद्य से दवाई लेते हैं तो उसको शुल्क दीजिए, बिना शुल्क के आपको लगेगी नहीं। आप किसी ज्योतिष से परामर्श लेते हैं तो आप उसको शुल्क दीजिए। आप किसी मास्टर से कोई शिक्षा लेते हैं तो उसको आप दीजिए। ये कहा गया है ना, बस वैसी ही बात है। नहीं, मेरा सवाल स्वामी जी इससे निकल कर आया कि आप अध्यात्म के स्तर पर, ध्यान के मैं स्तर अभी पर भी कर बात रहा हूं। करते हैं, की है आपने। इससे पहले हम आपकी जो पहचान रही है वो उस स्तर पर रही है। तो अब वो किस तरह से, मतलब ये मैं जानना चाहूंगा कि ये सखा वेलनेस की अवधारणा आई कहां से, नहीं, कैसे आई? नहीं, अब वो जो अवधारणा क्या है इसके नहीं, पीछे? अवधारणा उसके पीछे ध्यान ही है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, और मैंने अपने, शायद आपने वो वीडियो मैंने नहीं देखे जिसमें मैंने बताया है कि सबसे पहले जब मैंने हाइड्रोजन को हील किया तो मुझे वही अनुभव हुआ जो कि ध्यान के परम अनुभवों में आता है। जो मुझे पहले गुजर चुका था, जो मेरे पास 3 दिन रहा था, वो रिकॉल हो गया और लंबे समय तक मेरे साथ है। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा खुलकर बताएं। ये 3 दिन तक क्या रहा, इसके देखो, बारे में थोड़ा आसान शब्दों में आसान शब्दों में देखो, आसान शब्दों में बात यह है कि, बहुत आसान शब्दों में कहूं, थोड़ा अपने नए स्टाइल में कहूं, समझ में आएगा। नए स्टाइल की बात यह है कि आपको किसी लड़की से प्रेम हुआ, उस प्रेम में आप गीत गाते रहे, उसके बाद आपने संघर्षों के बाद उससे विवाह किया, और विवाह के बाद एक सबसे सुखद अनुभूति का पल कह लो, भले ही वो मेरी बात कोई मजाक में ले या अश्लील समझे, लेकिन सबसे सुखद अनुभूति का पल आपका, भाई, जिस दिन आपका सुहागरात है। ठीक है? ऐसे ही अध्यात्म में छोटे छोटे ध्यान के पल के आनंद होते हैं, और एक समाधि बोला जाता है जिस समाधि में आप एक तरीके से परमात्मा के साथ एक होते हैं। वहां आपका मिलन होता है। परमात्मा से मिलन की क्षण को समाधि कहा गया। तो जब आप किसी स्त्री से आपका मिलन होता है, प्रेमिका से मिलन होता है, तो आप उसको जो है एक सुहागरात बोल सकते हैं। लेकिन एक ध्यानी का जब परमात्मा से मिलन होता है तो उस लम्हे को समाधि कहा गया। तो वो एक बहुत बड़ा आनंद होता है। वो बहुत, अब गहरी बातें हो जाएंगी लेकिन फिर भी बता देता हूं। उस आनंद से मैं सन 99 में गुजरा, और उसके बाद ही मेरा जीवन वास्तविक में रूपांतरित हुआ, और उससे गुजरने के बाद ही मैं इतना साहस आया कि दुनिया से टकरा जाता हूं और मुझे परवाह नहीं होती, इज्जत प्रतिष्ठा की, किसी भी चीज की परवाह नहीं होती। वो उस आनंद की वजह से आया। लेकिन वो आनंद 3 दिन तक मेरे साथ रहा था। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अपनी प्रेमिका के साथ 3 दिन गुजारे हों, फिर उसकी याद में आप पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। वो इतनी कीमती पल हैं। तो मैं भी बस समझ लीजिए कि आप धर्मशास्त्रों में पढ़ेंगे तो जिनको भी वो अनुभव हुए, उनको 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन के अनुभव के बाद वो खो जाते थे, लेकिन फिर उस अनुभव की छांव में ही वो पूरा जिंदगी गुजारते थे। आप अगर देख लें तो रामकृष्ण परमहंस ने जब विवेकानंद को इस अनुभव का कराया था, तो उसके बाद विवेकानंद से कुछ भूलें हुई थी, जिसके बाद रामकृष्ण ने वो शक्ति वापस ली और कहा कि मरने से 3 दिन पहले वो शक्ति तुम्हें वापस मिल जाएगी, तुम्हें अनुभव होगा। और मरने से 3 दिन पहले उनको जागृति का अनुभव हुआ, और उन्होंने कह दिया अब मेरे पास 3 दिन बचे हैं। वो जो अनुभव है मेरे साथ भी घटा था, 3 दिन रहा था, और वो उसके बाद तिरोहित हो गया था, लेकिन मेरी स्मृतियों में वो सदा जिंदा था। वही मुझे हौसला देता था। लेकिन जब मैंने पहली बार हाइड्रोजन थेरेपी को लिया, मुझे वो अनुभव रिकॉल हो गया। वो अनुभव रिकॉल ही नहीं हुआ, बल्कि वो जा ही नहीं रहा था, आज भी नहीं गया है। वो जा ही नहीं पा रहा है। तब से मैं तो यही हैरान हूं, अब वो अनुभव गया ही नहीं है। अब इस वजह से शुरुआत तो मेरे उससे हुई थी, लेकिन फिर मैंने जब और लोगों को दिया, मैंने सोचा कि शायद अब इससे तो बहुत आसान हो जाएगा ध्यान का अनुभूति कराना। तो मैंने जब उसको और लोगों को दिया, तो और लोगों में हुआ ये कि उनके वो किसी के स्वास्थ्य पे काम करने लगा, किसी की दिक्कतें मिटाने लगा, किसी का पेट ठीक करने लगा, तो किसी का फिजिक ठीक करने लगा। वो अनुभव नहीं हो पाया, लेकिन फिर मैं 2 मित्रों को और जानता था जिनको वो अनुभव हो चुका था। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आप भी इससे गुजरो।
और वो दोनों गुजरने के बाद बोले कि मजा आ गया यार, ये तो वही है। उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ यार, ये तो वही है शशांक, ये तो तुम क्या चीज ढूंढ लाए। तो शुरुआत तो वहीं से हुई, लेकिन फिर इस अनुभव को मैं दुनिया के साथ कैसे आगे बढ़ा सकूं या कैसे इसको लाभ ले सकूं। ऐसा समझो कि परमात्मा मिल गया, लेकिन परमात्मा हर एक को मोक्ष नहीं देना चाहता। किसी को वो स्वास्थ्य देना चाहता है, किसी को संपदा देना चाहता है, किसी को वो आनंद देना चाहता है, किसी को वो कुछ और देना चाहता है। तो बस उसको ही मैं उपयोग कर रहा हूं। तो अगर किसी को बॉडी को डिटॉक्स चाहिए तो भी हम काम कर लेते हैं। अगर किसी को ध्यान के अनुभवों से गुजरना है, अगर उसको थोड़ा सा गहरे अनुभव में जाना है, तो हम इस ऊर्जा के माध्यम से ले जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं आलोक जी, ये बात लिख के रख लीजिए। भविष्य में इस ऊर्जा का सबसे बड़ा काम ध्यान के जगत में ही होने वाला है। भविष्य में, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, भविष्य में सबसे बड़ा इस ऊर्जा का उपयोग ध्यान के लिए ही होगा। आप बिल्कुल मुझे ऐसा समझ सकते हैं कि आयुर्वेद के ऋषि जो परमात्मा से कनेक्शन बना चुके थे, लेकिन उन्होंने उस समय जो खोजें की, आज उसे दवा के रूप में लोग जानते हैं। बस भूल यहां पे हुई कि दवा से हम फायदा लेते हैं और ऋषियों को भूल जाते हैं। लेकिन शशांक जो है, सखा जो है, वो तुम्हें भूलने नहीं देगा। आज ये वीडियो, आपसे चर्चा, ये मेरी पैथी को जिंदा रखने के बाद भी मेरी उन बातों को जिंदा रखेंगे जिससे लोग इसका उपयोग ध्यान के लिए करेंगे। और मैं अपने जीते जी इसका एक आंदोलन छेड़ के जाऊंगा। तो आप ये ना समझें कि मैंने ध्यान का मार्ग छोड़ दिया, बल्कि ध्यान का मार्ग और ज्यादा सुलभ, गहन और यथार्थ बनाने की कोशिश है। अभी तक ध्यान का जगत जो है वो यथार्थ को कम उपलब्ध हुआ है, जीवन के यथार्थ से कम परिचित होता है और एक मानसिक फिलॉसफी से ज्यादा गुजरता है। तो मैं यथार्थ के अनुभवों की भी बात कर रहा हूं। तो इसीलिए मैंने कहा सुलभ, गहन और यथार्थ तीनों से परिचित कराता हुआ एक ये हाइड्रोजन थेरेपी और रागा और ज्योतिष के माध्यम से मैं जगत को देना चाहता हूं। रागा और ज्योतिष, या इसमें रागा और ज्योतिष भी शामिल है? बिल्कुल। इसमें स्वामी जी, ये जो सखा वेलनेस की अवधारणा है, मैं ये कह सकता हूं कि व्यक्ति के समग्र विकास, या बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही। अब आप सही आ गए बिल्कुल कि समग्र विकास की बात हो रही है। देखिए, आप एक थोड़ी सी बात बिल्कुल स्पष्ट जान लीजिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी चाहतों को अधूरा रख के धर्म की जगत में आता है, तो एक वक्त वो जब धर्म में कुछ ऊंचाइयां मिलने लगती हैं तो उसकी जो ताकत होती है उसकी चाहतों को मिल जाती है। फिर वो अपनी चाहतों में ज्यादा लग जाता है और अपने धर्म की यात्रा में कम लगता है। लेकिन मैं कह रहा हूं, यदि एक व्यक्ति अपनी चाहतों को पूर्ण करके इस दिशा में बढ़ेगा, तो धर्म की ऊंचाइयां जब उसे उपलब्ध होंगी तो उसकी ऊर्जा इनको नहीं मिलेगी। ये ऐसे समझ लीजिए कि मन के घोड़े भूखे हों और आपको एक राज्य मिल जाए, तो आप उस राज्य से प्रजा का भला करने के बजाय आप उस राज्य की ताकत का अपने मन के घोड़ों को ताकत देने में ज्यादा उपयोग करेंगे। तो मैं तो इंसान को, मेरे पास जो व्यक्ति आता है तो मैं उससे स्पष्ट पूछता हूं। हमारे यहाँ अगर हमारे इलाज लेता है कोई व्यक्ति, तो हमारे उसमें लिखा हुआ है कि आप अपनी 3 विशेष बताइए कि जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। और वो जो विशेष आपकी होंगी, हम ये बताएंगे कि हम उसको भी काम करते हैं कि वो उपयुक्त होने पे हम अपने रागा को और ज्योतिष को उस दिशा में भी टर्न दे सकें कि आपकी विशेष भी पूरी हो। लेकिन फिर भी बात, अब कोई कहे कि हमारी विशेष तो है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, तो मैं पूछूंगा कि तुम भाई कौन से पद पे हो। अब वो कहे पद कोई नहीं, अभी तो बस मैं मूंगफली का ठेला लगाता हूं, चाहत मेरी प्रधानमंत्री की है। तो मैं कह सकता हूं कि मैं तुम्हें ऐसा दे सकता हूं कि इस बार मरने के बाद अगली बार तुम किसी कम से कम छोटे मोटे चेयरमैन के यहाँ तो पैदा हो ही जाओ। अब थोड़ा मैं बात समझने की कोशिश करो। तो मतलब तुम्हारी विशेष की तरफ ही तुम्हें ले जाएंगे, लेकिन अब अगर तुम दूर का रास्ता है तो फिर वो लंबे रास्ते से जाएगा, उसमें समय उतना लगेगा। लेकिन संभव सब कुछ है, संभव सब कुछ है। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसको सबसे ज्यादा निंदा झेलनी पड़ी, और उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि उस ज्योतिष विज्ञान का सही से प्रचार नहीं हुआ। उसका प्रचार ऐसे ही हुआ जैसे रील्स का आजकल होता है। आजकल आप रील्स देखते हो, मेरे वीडियो देख लो, बड़े वीडियो होंगे, उसकी एक छोटी सी रील्स होती है 1 मिनट की। 1 मिनट में क्या वो मेरा बड़ा वीडियो समझ में आ सकता है? अब ज्योतिष का जो प्रचार हुआ वो ऐसा हुआ,
अच्छा भाई भाग्य बता देते हो तो अभी बताओ हमें क्या होने वाला है। ये रील्स है, मतलब बिना कुंडली आपकी दिखाई नहीं, अब ऐसे अच्छा हमारे बारे में बता दो क्या होने वाला है। ये रील्स है। तो ज्योतिष की जो रील्स हमेशा से चलती आई, मैं समझता हूं शायद वो दुनिया की पहला एक ज्योतिष ऐसा विज्ञान है जिसकी रील्स सदा से बनती आई और पूरा कभी नहीं सुना गया। अब मैं आपको आज पूरा एक छोटी सी बात बताता हूं। आप 5 ऊर्जाओं से परिचित होंगे, जिसमें एक ऊर्जा अग्नि, एक ऊर्जा आपकी जो है वो पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, 5 ऊर्जाएं हैं। ज्योतिष स्पष्ट कहता है आप सबसे पहले अपनी अग्नि ऊर्जा यानी कि सब आप अपना शरीर संभालिए, शरीर से आप मेहनत करिए, आपकी तमन्नाएं इच्छाएं पूरी होंगी। बहुत से लोग होते हैं जो शरीर भी अच्छा रखते हैं लेकिन उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। तो दूसरे तल पे कहा जाता है कि आप अपनी पृथ्वी संभालिए। पृथ्वी मतलब माता पिता परिवार, अपना ये आपकी पृथ्वी है, तो आप उनको संभालिए। कभी भी आप दिक्कत में पड़ते हैं तो आपके सबसे पहले माता पिता काम आते हैं, लेकिन लोग अपने परिवार से संबंध अच्छे नहीं बनाते। चलो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहेंगे शरीर भी हमारा अच्छा है, परिवार भी हमारा अच्छा है, फिर तो हम उनसे कहते हैं फिर तीसरी चीज है जल अच्छा करो, अपना कम से कम मन अच्छा करो, मन कंट्रोल में करो, ध्यान को थोड़ा बैठो, थोड़ा योग करो, थोड़ा अपने आप को शांत करो, फिर उसके बाद कार्य करो और सफल होगे। वो कहते हैं ये भी करके देख लिया, 3 चीजें भी करें अब भी सफल नहीं हो पाए, तो मैं कहता हूं फिर ये देखो कि तुम जो करना चाहते हो तुम उसके लिए कितना एफर्ट कर रहे। फिर वो चौथा है वायु, जिसके लिए कि हमारे विचारों का, हमारे कर्मों का जो हम चाहते हैं हमने उसके लिए कितना किया, कितना हमने उसमें जोर मारा। और यदि चारों चीजों में तुमने जोर मारा हो और चारों चीजों में तुमने शुद्धतम काम किया हो फिर भी तुम्हारा काम ना बन पाए, तब 5वां अंतरिक्ष है, तब 5वां आकाश है, तब 5वां नक्षत्र है, वही ज्योतिष है। तो 5वें की मदद तब मांगो जब तुमने 4 का काम कर लिया हो। हर एक के लिए ज्योतिष नहीं बना था। सड़क पे चलता एक आदमी ज्योतिष के लिए नहीं बना। मैं ये नहीं कह रहा हूं सड़क का आदमी बुरा है, कहने का मतलब यह है कि वो अभी कहीं अलग तल पे एफर्ट कर रहा, आकाशीय ज्ञान नहीं समझ रहा। तो आकाशीय ज्ञान का उपयोग, कहते हैं ना कि जब सब जगह से हार जाओ तब परमात्मा को याद करो, या तुम्हारे पैर में घुटने में दर्द हो तुम परमात्मा को याद करने लगते हो, तुम्हारे घर में बिजली चली जाती तुम सीधे भगवान को गाली लोग दे देते हैं, हे भगवान कमीना बिजली चली गई, लाइट मैच आ रहा था बिजली चली गई, भगवान को गाली। ये क्या बात हुई, भगवान को गाली, हर जगह भगवान। तो भाई भगवान का उपयोग तब करो जब तुमने अपने 4 कर्म पूरे कर लिए। अब 4 चीज किसी ने पूरी नहीं की और सीधे 5वें पे आ गया, उसका पूरा नहीं होता। ज्योतिषों के पास आप जा रहे हैं, आप सोचते हैं पैसे देंगे काम हो जाएगा, नहीं होगा। उसका कारण है कि वो ज्योतिष आपको सलाह इसलिए नहीं दे रहा पूरी क्योंकि हमने अभी 5 सलाहें दे दी। अभी मैं ये कह रहा हूं ना 5 सलाहें मैंने दे दी, अब ये 5 सलाह देने के बाद देखें मुझे कितने लोग कुंडली भेजते हैं। अभी मेरे पास एक व्यक्ति आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे बेटे की कुंडली बनाइए, हमें आपकी बात पे विश्वास है, आप जो बताएंगे अच्छा है। हमने कहा सुनो, पहली बात तो मेरी कुंडली की फीस है 51,000 बनवाने की। दूसरी चीज ये है अगर आपके बेटे के उसमें कुंडली में कुछ ऐसा निकला जो कोई बहुत ज्यादा बताने योग्य नहीं है तो मैं आपको बहुत ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन ये मत समझना 51,000 वापस आएंगे, समझ लो गए। क्या तैयार हो? फिर तीसरी चीज, हो सकता है कुछ ऐसा निकला जिसे बता देने से आपके जीवन में वो हो ना पाए जिसके लिए हम चाहते हैं कि हो, और मैं कहूंगा मैं नहीं बताना चाहता, तो क्या आप जबरदस्ती तानसेन की तरह हमसे नचवाएंगे अकबर बन के कि अकबर हमने तुम्हें पैसे दिए, तानसेन तुम गाओ जरूर? हम नहीं गाएंगे, हम नहीं बताएंगे वो बात। अब सोचो, इतना कहने के बाद कि 51,000 लेंगे और जरूरत पड़ी तो तुम्हारी कुंडली बताएंगे भी नहीं, कितने आएंगे मेरे पास? लेकिन बैठे हुए 2-2 हज़ार रुपये में कुंडली बनाने वाले, वो 2,000 तुमसे ले लेते हैं। हाँ देखा तुम्हारा बेटा भाग्य अच्छा है, ये है, अब एक अच्छी सुंदर बहू मिलेगी, ऐसे नाम से उसका होगा। उन्होंने साइकोलॉजिकली ट्रीट करके तुम्हें एक समझा दिया। स्वामी जी ज्योतिष का मजाक भी बहुत मतलब बनाया ज्योतिष को जाता है। लेके लोग बिल्कुल जो है बनाया मजाक भी जाएगा। बनाते हैं, बिल्कुल बनाया और जाएगा। ज्योतिष को मानते ही बहुत हैं। अच्छा, ज्योतिष का जो हम अभी जो दौर चल रहा है, इस दौर में ज्योतिष को शादी कब होगी और नौकरी कब लगेगी, अब यही गलत है। और ये जो चीजों से आप ज्योतिष को कि क्या जीवन में उपयोगिता अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए हो सकती है, देखिए, इस ज्योतिष आपकी नजर में मैं और देखिए गहराई से जानना मेरी चाहूंगा। नजर में ज्योतिष है गंगोत्री से निकली गंगा को
सागर का रास्ता बताना। मेरी नजर में ज्योतिष का पूर्ण उपयोग किसी गुरु के माध्यम से उसके शिष्य को उसके जीवन की दिशा देके फाइनली अध्यात्म की यात्रा करा देने का है। ये गुरुओं के, बहुत ऊंचे गुरुओं के लिए शास्त्र बने थे। ये टपोरियों के लिए ज्योतिष नहीं बना था कि वो शादी कब हो रही है और बच्चे कितने होंगे, इन सब चीजों के लिए नहीं बना था। बच्चे तो एक आदमी के जो हैं वो 9 अरब हो सकते हैं, करता कौन है? बच्चे तो एक आदमी के 9 अरब भी हो सकते हैं, करता कौन है? तुम इतना पूछ सकते हो कि मेरी बुद्धि अच्छी है, लेकिन वो बुद्धि का तुम उपयोग कितना करोगे, वो क्या है भाई? तुम ये पूछ सकते हो कि देखो, सच बात तो ये है, मेरे हिसाब से, मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है फिर ज्योतिष बहुत से लड़ने आ जाएं कि तुम्हें ज्योतिष का पता क्या, हमसे तुम्हें ज्यादा पता है। ये होता है अक्सर, आप जिस विषय में बात करेंगे उस विषय में एक को ईगो हर्ट हो जाएगा। मैं कह रहा हूं मेरे हिसाब से, तुम्हारा ज्योतिष तुम जानो। मेरे हिसाब से 108 आदमी के संस्कार होते हैं पूरे जीवन काल के, जिसमें जीवन से पैदा होने से लेके और उसके बाद मरने तक के संस्कार शामिल हैं। संस्कार का मतलब होता है वो घटनाएं जो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। पहली बार जब बच्चे का बाल मूंडा जाता है, वो उसको प्रभावित करती है कि उसकी स्किन एक उस्तरे से गुजर रही है, इसलिए बालों का संस्कार है। हमारे शरीर का कोई अंग हमसे दूर किया जा रहा है। नाभि जिस समय बच्चे की अलग की जाती, मतलब एक तरीके से वो नार काटी जाती है, वो पैदा होने का संस्कार है। बच्चा पैदा तब होता है जब नार काटी जाती है। माँ के पेट से बाहर निकलने पे बच्चे का जन्म का समय नहीं होता, बच्चे का जन्म का समय होता है जब नार काटी जाती है। ये मेरा अपना एनालिसिस है। तब बच्चे ने अपनी सांस लेनी शुरू की पहली बार, तब उसका फेफड़ा जो है वो चलना शुरू हुआ, वहां से एनालिसिस होगा। अब ये है संस्कार। नाड़ काटना संस्कार है, मुंडन संस्कार है। बच्चे को पहली बार जब आपने अन्न का भोजन खिलाया वो संस्कार है। बच्चे को जब पहली बार आपने चलना सिखाया तो उसका संस्कार है। बच्चे ने पहली बार जब जो है शिक्षा की तरफ बढ़ा, शिक्षा संस्कार है। जब उसके अंदर आपने धर्म के बीज डाले, गुरुओं के पास भेजा तो संस्कार है। जब उसके जीवन में विवाह किया तो संस्कार है। जब विवाह के बाद बालक हुआ तो संस्कार है। बालक होने के बाद, मतलब कहने का मतलब यह है, ऐसे 108 संस्कार हैं। आपके ज्योतिष के माध्यम से 108 संस्कारों के संबंध में आप दिशा निर्देश ले सकते हैं कि जीवन को एक सही दिशा में कैसे लेके जाएं। 108 जगह आपको जरूरत पड़ेगी ज्योतिष की कि हम ये कर रहे हैं तो कैसे करें, और उसके लिए पूरा एक विज्ञान है। अब तो वो विज्ञान, अब देखो एक छोटी सी बात मानो, आपका बाहर का विज्ञान, मैं फिर कहूंगा बाहर का विज्ञान आपका कहता है कि चंद्रमा की वजह से ज्वार भाटा आता है। ये बाहर का विज्ञान कहता है कि चंद्रमा की वजह से लोग यहां पे पागल ज्यादा होते हैं। भाई ये तो बहुत पहले से लिखा हुआ कि चंद्र जिस समय गड़बड़ाएगा उस समय आदमी पागल होंगे बहुत सारे, जिनके, और सब तो पागल नहीं होते क्या? जिस समय ज्वार भाटा आता है तुम पागल हो जाते हो? जब ज्वार भाटा आता है क्या मैं पागल हो जाता हूं? सीधी सी बात यह है, जिनका चंद्र थोड़ा सा भी इफेक्टिव है, शुभ है या अशुभ है, चंद्र ग्रह उच्च है या चंद्र ग्रह नीच है, उन पे इंपैक्ट होंगे। अब ये बात साइंस कह रहा है और यही बात ज्योतिष कह रहा है। साइंस के लिए तो तुम्हें संदेह नहीं उठता, ज्योतिष के लिए तुम्हें बड़ा संदेह उठता है। बात सीधी सी है, झूठ को सिद्ध नहीं करना होता और सत्य को हमेशा परीक्षा से गुजरना पड़ता है। रावण के पास जो था वो पुष्पक विमान था, आज तक किसी साले ने जो है वो संदेह नहीं उठाया, लेकिन राम ने सेतु बना लिया था, इस पे तमाम संदेह हैं। अभी तुम बोलो स्वामी जी दुष्ट हैं, आंख मीच के मान लिया जाएगा। अभी स्वामी जी भी संत हैं तो सिद्ध करना पड़ेगा। तो सारी परीक्षा अच्छे को ही देनी पड़ती, बुरे तो वो हैं जो पहले ही फेल हो चुके। सच बात तो यह है कि फेल का स्वीकार है और पास होने के बाद अगली परीक्षा की तैयारी है। तो ज्योतिष को अपमान से गुजरना पड़ता है क्योंकि वो बहुत बड़ा साइंस है और बहुत सारे अपमान से गुजरना पड़ेगा। जितने बड़ी साइंस होगा उतना अपमान से। और साइंस छोड़ो, जगत में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो शब्द है, जिस पे बहुत से लोग मर भी रहे हैं और बहुत से लोग झगड़ भी रहे हैं, वो भगवान है। परमात्मा, अस्तित्व, ऊर्जा, भाई अलग अलग तरीके से ऊर्जा को लेके सारे
वैज्ञानिक लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, कुछ स्वीकार कर रहे हैं, कुछ अस्वीकार कर रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स देखो, कहते हैं यार कभी तो ऊर्जा दिखाई देती, कभी वहां पे वेव्स दिखाई दे जाती, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। सारे वैज्ञानिक लड़ रहे हैं। अभी तुम बोलो भगवान है, अभी कोई कहता भगवान होता ही नहीं, लड़ने आ जाते हैं। और ये इतनी बड़ी ऊर्जा है कि तुम इस पे लड़ोगे। उसका कारण नहीं है कि वो ऊर्जा नहीं है, उसका कारण यह है कि वो बड़ी इतनी है कि तुम्हारी छोटी सी बुद्धि में समाती नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक चींटी जो है तुम्हारे पैर के नाखून के पास खड़ी होके और लोगों को तुम्हारा विश्लेषण करे कि आलोक जी कैसे दिखाई देते हैं। चींटी को क्या समझ में आएगा, पैर का नाखून भी तो पूरा नहीं दिख रहा, और विश्लेषण करेगी आलोक का। तो इसलिए जितना बड़ा साइंस होगा उतना बड़ा संदेह होगा, और जितना छोटा साइंस होगा उस पर कम संदेह होगा। जैसे भूख सबसे छोटा साइंस है, आदमी की जिंदगी का सबसे तुच्छतम हिस्सा है भूख, जिसके सबसे ज्यादा दुनिया लगी हुई है और संदेह नहीं उठाती। तुम बोलो भूख लगी, कोई संदेह नहीं, खा लो। तुम बोलो प्यास लगी, कोई संदेह नहीं। संदेह है कोई? प्यास को लेके कभी कोई झगड़ा होते देखा कि तुम्हें प्यास क्यों लग गई, तुम प्यास के अधिकारी नहीं हो, तुम तो पानी पीने योग्य ही नहीं हो, ऐसा कभी तुमने कोई देखा? कोई लड़ाई नहीं। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इससे भी नीचे गिरे स्तर के होते हैं, वो पानी पे भी लड़ते हैं। मैं उसको नीचे स्तर पे गिरा व्यक्ति मानता हूं, पानी पे भी लड़ते हैं। वो होते हैं पानी खड़े होकर पीना चाहिए, पानी बैठ के पीना चाहिए। ये वो होते हैं जिन्हें जिंदगी में नष्ट होने में ही रस है, वो हर चीज को नष्ट करने लगते हैं। तो संदेह की बात करोगे, मैं मानता हूं ज्योतिष को बहुत संदेह से गुजरना पड़ेगा, बड़ी अपमानित की जाएगी, लेकिन यही तो ज्योतिष की गरिमा है। एक व्यक्ति जो ज्योतिष है, जो इस पर गुजरा है, यही उसकी गरिमा है कि वो और खोज करे और खोज करे। हर संदेह और ज्यादा खोज करने की तरफ प्रेरित करता है। अभी शोध की और जरूरत है। निश्चित निश्चित जरूरत है, मैं कभी नहीं कहता। देखो, पहली बात यह है कि ज्योतिष कैलकुलेशन का सब्जेक्ट है। अब वो कुंडली बनाना कोई सब्जेक्ट नहीं रह गया, वो तो एक अब बन गई कुंडली। उन्होंने कहा कि आप कितने बजे पैदा हुए, कितना आपका, वो तो कुंडली आप सॉफ्टवेयर से निकाल लो। लेकिन उन ग्रहों को पढ़ना एक अलग बात है। अब जैसे थोड़ी देर के लिए बात, राहु है। राहु को बहुत लोग ये कहते हैं कि राहु जो है वो दुष्ट ग्रह, बहुत से लोग डरते हैं राहु के नाम से, जबकि आप जो नारियल चढ़ाने जाते हो वो राहु को खुश करने के लिए होता है। लेकिन नारियल चढ़ाना राहु को खुश करने के लिए भगवान के आप चढ़ाते हैं, जबकि राहु जो है मोक्ष का कारक नहीं है, मोक्ष का कारक है केतु। तो एक पूरा साइंस है कि नारियल किस पे चढ़ाना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में नारियल देखो, आदमी जाके शंकर के यहां भी चढ़ाया जाता है। अब आप सोचो, शंकर के ऊपर भी नारियल चढ़ा दे रहा है। अब ये एक आदमी की अपनी समझ है। लेकिन जिस तरीके से आप एक दवाई खाने से पहले पूछते हो कि हम ये दवाई खाएं या ना खाएं, तो संस्कारों के वक्त जो उसके एक्सपर्ट्स होते थे उनसे पूछा जाता था ये संस्कार करें ना करें। और फिर मुझे ये बताओ कौन सा धर्म जो है वो ज्योतिष को गाली देता है। अभी मुझे तुम किसी भी धर्म को उठा के देख लो, उस धर्म के जो भी गुरु हुए, उन गुरुओं को स्टेबल करने में, स्थापित करने में सबसे ज्यादा ज्योतिष का हाथ था। चलो बात कर लेते हैं। कृष्ण पैदा हुए, कृष्ण के संबंध में बचपन में आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी का क्या मतलब है? ज्योतिषवाणी, कि ये बच्चा आगे चल के ऐसा ऐसा करेगा। पहले आकाशवाणी हो गई थी कि 8वां बच्चा और ऐसा ऐसा करेगा। अच्छा, अगर वो आकाशवाणी ना हुई होती, आज कृष्ण को इतने लोग जानते? बता दो। तुम एक बच्चे को कहानी सुनाओ और पहले ही सुना दो कि ये वाली कहानी हटा के 8वां, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं बचेगा। सारी क्यूरियोसिटी तो इसी कहानी से पैदा होती है कृष्ण को लेके। इसी कहानी की वजह से तो उनको गोकुल में सम्मान मिलता है, इसी कहानी की वजह से तो नंदलाल के घर में उनको एक भगवान की तरह रखा जाता है। वरना बच्चे का पोषण कोई भगवान की तरह होता है? कोई बच्चा दूसरे के घर में जाकर मक्खन चुरा ले तो आज की मां तो मार मार के चनकट उसका बुरा हाल कर देगी। लेकिन वो पहले से बताया गया था कि भगवान है, इसलिए उसकी इज्जत हुई और वो बाद में भगवान बन गया। तो ज्योतिष का हाथ है कि नहीं है?
चलो और दूसरे आ जाते हैं जो सबसे ज्यादा विरोध करते हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध के प्रेमी हैं, सो कॉल्ड जो आज बने हुए हैं पूरे गौतम। तो मैं उनसे पूछता हूं, वो सबसे ज्यादा विरोध करते हैं, सबसे ज्यादा विरोध करते हैं बुद्ध के अनुयायी। और बुद्ध की कहानी सुनाते वक्त बताते हैं जब वो पैदा हुए थे तो ज्योतिष आए थे, उन्होंने तभी उसके पैर देख के कह दिया था ये तो सम्राट है। गजब की बात। मतलब अपने भगवान को स्टेबल करने के लिए तुम ज्योतिष का सहारा ले रहे हो, वैसे ज्योतिष का अपमान। ये बिल्कुल वही बात है कि एक वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि मंदिर में राम की मूर्ति नहीं लगाता, जबकि वाल्मीकि का सम्मान इस बात का है कि वाल्मीकि ने पहले से रामायण लिख दी थी, बाद में राम पैदा हुए, लेकिन वाल्मीकि मंदिर में राम की मूर्ति का सम्मान नहीं होता। और वाल्मीकि का सम्मान इसलिए है कि उन्होंने रामायण लिखी। क्या गजब की मूर्ता है। इसे कहते हैं, ज्योतिष के अनुसार कहते हैं कि जो छोटी बुद्धि के लोग होते हैं उन्हें बृहस्पति का ज्ञान उपलब्ध नहीं होता, वो शनिचरी होते हैं। और ज्योतिषी आधार पे बात कह रहा हूं कि अब मेरी बात बुरी लग जाएगी, ज्योतिषी आधार पे ये कहा गया था कि जो योग्य ना हो उसे ज्ञान नहीं देना चाहिए। अभी जिसकी बुद्धि, जैसे कहते हैं अगर आप ग्रह पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि बृहस्पति ग्रह जो ज्ञान का ग्रह है वो राजा को ज्ञान देने के लिए बना है, और राजा ऐसे कर्म करे कि पब्लिक के हित में काम करे, ताकि पब्लिक को ऐसा जीवन मिले जहां से उठ के पब्लिक उस ज्ञान को समझ सके ऊंचाइयों पे आके। इसीलिए कहा गया था कि बड़े ज्ञान एकदम छोटे को नहीं देने हैं। तो रामचंद्र के संबंध में जो बात कही जाती है, राम जी के संबंध में, उन्होंने कानों में शीशे पिघला के डलवा दिए, उसका अर्थ है, सिंबॉलिक है कि इनको अभी बहुत बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है। एक आदमी जो अभी रोटी कमाने निकला है उसे वेद शास्त्र की जरूरत नहीं है, वो भी रोटी कमाए। और इसी बात पे तुमने मुझे पहले कह दिया कि ओशो सन्यासी हूं, तो इसी बात पे मैं कह रहा हूं, ओशो को जब पूछा गया था कि आप तो पैसे वालों के गुरु हैं, गरीबों के गुरु नहीं हैं, तो ओशो ने कहा गरीब अभी मेरी बात समझ नहीं पाएगा। ये बिल्कुल ओशो वही बात कह रहे हैं कि अभी ये योग्य नहीं है। लेकिन उसी को जब कहा गया रामचंद्र जी ने कानों में शीशे पिघला के डला दिए, तो बड़ा गलत तरीके से, अब सोचो कान में शीशे पिघला के डलवाया गया तो ये तो एक हत्या हो जाती। किसी के कान में शीशा डाल के देखो पिघला हुआ, वो तो मर जाएगा। तो वो मरा नहीं, इसका मतलब कुछ उसके साथ ऐसा किया गया कि उंगली डाल लो, बंद कर लो, अभी तुम्हें जरूरत नहीं है। लेकिन उस सिंबॉलिक को दूसरे तरीके से पेश किया गया, और यही बात ओशो कह रहे हैं। जबकि ओशो को मानने वाले बहुत से लोग हैं जो राम को गलत कहते हैं। मतलब अब बहुत से लोग ओशो को मानने वाले भी राम को गलत कहेंगे इस वजह से कि राम ने शीशे पिघलवा दिए, और जबकि ओशो भी वही बात कह रहे हैं। भाई जब ओशो ये बात कह रहे हैं कि तुम मेरी बात अभी समझ नहीं पाओगे तो इसका क्या मतलब है? स्वामी जी ये बात बहुत दूर तक चली बहुत जाएगी, दूर तक जाएगी, बहुत दूर। तो हम वापस अपने विषय पे लौटते हैं। ये एक अलग विषय हो जाएगा। बिल्कुल इस पर फिर कभी चर्चा नहीं। लोगों को लेकिन क्यूरियोसिटी मिल गई, आगे तुम्हारे लिए सब्जेक्ट है। हाँ, वो ये अलग विषय, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। बिल्कुल। हम अपने विषय पे आते हैं, आज के विषय पे आते हैं कि ज्योतिष का आपने अभी बताया कि हम अपने इसमें हाइड्रोजन थेरेपी और ज्योतिष और रागा, इनका तो हम क्रमवार जानना चाहेंगे कि पहले ज्योतिष का क्या, आपकी जो थेरेपी है या जो आपका इलाज करने का तरीका है जो आप सखा वेलनेस में करते हैं, तो उसमें हमें ये बताएं कि ज्योतिष से शुरू कैसे, किस तरह से क्रमवार तरीके से। मैं क्रमवार तरीके से बता देता हूँ। क्रमवार तरीके से एक व्यक्ति आपके पास आया तो अब आगे क्या? देखिए, पहली बात, अगर कुछ बातें जान लो फिर हम बताते हैं कि क्रमवार क्या। हमारी थेरेपी में दवाई नहीं यूज होती। अच्छा। हमारी थेरेपी में ऑपरेशन नहीं यूज होता। हमारी थेरेपी में योगा यूज नहीं होता। हमारी थेरेपी में मेडिटेशन यूज नहीं होता। हमारी थेरेपी में इन किसी चीज़ों की जरूरत नहीं, कोई डाइट वगैरह चार्ट नहीं होता, बहुत कोई झंझट नहीं है। अब इतनी इजी थेरेपी है तो इजी थेरेपी कैसे हुई? सब इजी ही चाहते हैं, चाहते नहीं चाहते हैं। तो अभी आपको एक और चीज़ मैं बोल दे रहा हूँ, लोग सर्च मार लें। अभी लोगों को फ्यूचर में जो मेडिकल साइंस इस समय चल रही है, फ्यूचर में वो लोगों का इलाज जो है वो नैनो पार्टिकल से करेगी। नैनो पार्टिकल्स एक बहुत छोटे कंप्यूटर या रोबोट समझ लो होंगे, इतने छोटे जो आंखों से भी नहीं दिखते, जो एक इंजेक्शन में भरे जा सकते हैं, करोड़ों भरे जा सकते हैं। तो एक इंजेक्शन में वो करोड़ों नैनो पार्टिकल्स भरे जाएंगे और आपकी बॉडी में डाल दिए जाएंगे। आपने कहा कि मेरे हार्ट में जो है वो प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज हो गया है,
तो नैनो पार्टिकल्स आपकी बॉडी में डाले जाएंगे, उसके बाद आपकी बॉडी में वो जो घुसेंगे, उसके बाद आपकी बॉडी का पूरा नक्शा आने लग जाएगा एक कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर पे देखा जाएगा कि आपके शरीर में हार्ट में प्रॉब्लम है, तो नैनो पार्टिकल्स को कहा जाएगा हार्ट पे जाओ, और हार्ट पे जाके अब उसको खाना शुरू करो। लेकिन हार्ट सबसे ज्यादा एक्टिव किस समय होता है? हार्ट सबसे ज्यादा एक्टिव किस समय होता है, इसकी भी तो पहचान होगी। तो जैसे जूता खरीदने के लिए सबसे अच्छा वक्त शाम का होता है, क्योंकि उस समय आपके चलते चलते पैर थक गए होते हैं, इसलिए हार्ट की सबसे अच्छी स्थिति आपकी तब होगी जब या तो भाई वैज्ञानिक हिसाब से वो तय करेगा, या तो वो बिल्कुल शांत अवस्था में हो या बहुत ज्यादा कार्मिक अवस्था में। तो हो सकता है कि उसकी बॉडी के साथ ऐसा प्रयोग किया जाए, अगर बहुत कार्मिक अवस्था में चाहिए, जब हार्ट बहुत ज्यादा एक्टिव हो, और तब नैनो पार्टिकल्स को उसके अंदर भेज के और जो भी वहां पे ब्लॉकेज होगा वो उसको खोल देंगे, और थोड़ी देर बाद नैनो पार्टिकल फिर अपने डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, या फिर वो आपके मल के रास्ते से निकल जाएंगे, या जैसे भी ये भविष्य में इलाज होगा। अब इसी को समझ लेते हैं। हम आपके शरीर में हाइड्रोजन को एक गैस फॉर्म में डालते हैं। हाइड्रोजन की गैस फॉर्म एक तरीके की नैनो पार्टिकल्स ही है, और नैनो पार्टिकल्स से भी छोटा, क्योंकि आपका नैनो पार्टिकल्स तो कम से कम माइक्रोस्कोप पे देखा जा सकता है, लेकिन एक सेल जो कि हाइड्रोजन का सेल है उसे एक माइक्रोस्कोप पे नहीं देखा जा सकता, उसके लिए और ज्यादा बड़े यंत्र चाहिए होंगे, और वो इतना छोटा है कि हर उस जगह प्रवेश कर सकता है जहां पे आपके नैनो पार्टिकल भी प्रवेश नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझे? तो सबसे पहले हम उसको डालते हैं, फिर उसके बाद उसका ये देखते हैं कि हमें भेजना कहां है। उसके लिए एक स्टडी है, वो हम लोग स्टडी करते हैं अपना फॉर्म से, बीमारी हमारी सबकी स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने कहा उसे हार्ट पे भेजना है, तो आपके नैनो पार्टिकल को तो कंप्यूटर से कनेक्ट किया गया, और कंप्यूटर से हार्ट पे भेज रहे हैं, लेकिन हमारे नैनो पार्टिकल तो कंप्यूटर से कनेक्ट है नहीं। लेकिन हमारे जो नैनो पार्टिकल्स हैं ये लाइव सेल्स हैं, इस पे बहुत खोज हुई है, और ऐसी ऐसी खोज हुई है कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कहा है कि हाइड्रोजन इज गॉड, हाइड्रोजन इज लाइव पार्टिकल। ये सुनता है, समझता है, काम करता है, जैसे हम लोग काम करते हैं, लेकिन अंतरिक्ष से जाके देखो तो हम लोग दिखेंगे नहीं। उसी तरीके से हाइड्रोजन सेल्स इतने छोटे हैं कि वो दिखते नहीं है, लेकिन उनमें पूरी शशांक की तरह समझ है, उनमें पूरी सखा की तरह समझ है, उनमें पूरी आलोक की तरह समझ है। उनको हम लोग जो हैं वो रागा के माध्यम से समझाते हैं कि आपको फला उस पे जाना है। जैसे अलग अलग रागा अलग अलग बॉडी पार्ट पे काम करता है, गिटार अलग जगह काम करता है, सितार अलग जगह काम करता है, ढोलक अलग जगह काम करती है, हर जगह के अलग अलग काम करते हैं। आप फ्लूट बजाओ तो अलग काम करता है, घुंघरू अलग तरीके से काम करते हैं आपकी बॉडी पे। ऐसे ही आपकी हर अंग के लिए, हर जगह के लिए एक रागा है। वो रागा हम आपको एक तरीके से देते हैं कि हमें हार्ट का रागा देना है कि हार्ट पे जाए, हमें लंग्स का रागा देना है, हमें किडनी का रागा देना है, हमें ब्लड का रागा देना है, या हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया इसका रागा देना है, कि हमें कहां भेजना है उसको, उसके लिए रागा है। लेकिन फिर वही बात कि किस टाइम पे वो ऑर्गन सबसे ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। तो यहां पे क्योंकि एक बहुत लंबा साइंस है, ऑर्गन के टाइमिंग ग्रह स्थितियां नहीं होती, ग्रह स्थितियां आपके शरीर की होती हैं, आपके ग्रहों की होती हैं। उसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि आपके लिए दिन का कौन सा समय बेहतर है, जिस समय आपके अंदर आपकी बॉडी का ये ऑर्गन ज़्यादा एक्टिव होगा। ये सबका अलग अलग होता है। यस, हम इसीलिए कहते हैं कि दिखने में हाइड्रोजन थेरेपी, रागा और ज्योतिष एक ही बात लगेगी। लोग सोचेंगे एक ही पुड़िया सबको बेचे पड़े हैं, लेकिन नहीं, हर पुड़िया की अलग साइंस है। जैसे मनुष्य सब दिखने में एक हैं, एक ही शब्द है, लेकिन हर मनुष्य का जीवन अलग है, हर मनुष्य की बायोलॉजी अलग है, हर मनुष्य के अंदर अलग अलग तरीके की चीजें काम करती हैं। तो ये है हमारी थेरेपी, कम शब्दों में, कि हम आपके अंदर एक नैनो पार्टिकल के रूप में डाल के हाइड्रोजन को, उसको रागा के माध्यम से दिशा देते हैं, और ज्योतिष के हिसाब से एक समय नियुक्त करते हैं जिस वक्त वो सबसे बेहतर काम करे। स्वामी, किन किन बीमारियों का आप अब तक इसमें? आप नाम लीजिए और मैं बताता हूं कि उन पे काम किया नहीं। खैर आप कहेंगे हम बहुत नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन मैं बताता हूं। देखिए, सब ऐसी कुछ बीमारियों के हम यहां नाम बता रहे हैं जो बिल्कुल असाध्य हैं। सीपी, सेरिब्रल पाल्सी, असाध्य रोग,
हमने इस पे काम किया। अभी रिसेंटली एक बच्चा ठीक हुआ है, उसके मदर फादर इंटरव्यू देख गए, शायद वो इस वीडियो से पहले पढ़ जाए या हो सकता है इस वीडियो के बाद पढ़े, लोग उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं कहूँगा इस वीडियो के नीचे दे दें, उसको देख लें। वो ठीक किया। मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं। आपके पार्किंसन, ऑटिज्म, आपके एक तरीके से जिसको बोलते हैं लोग, बहुत तरीके के मानसिक रोग होते हैं जिसमें भ्रम पैदा होते हैं, है ना, तो उन सब पे काम किया। डिप्रेशन पे बहुत अच्छा काम होता है। आपके कैंसर सेल्स पे बहुत अच्छा काम होता है। अच्छा, कैंसर सेल्स को बहुत अच्छे से ठीक करता है। तो बहुत सारी बीमारियों पे हमने काम किया। हम नाम बताते बताते थक जाएंगे। भिन्न भिन्न इवन कि हमने कहा ना, हम 6 महीने से बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़े तक का इलाज कर रहे हैं, और साथ साथ ऐसे लोगों का भी हमने इलाज किया जो बिल्कुल कोमा में जा चुके हैं, जिनकी याददाश्त चली गई थी, उनकी याददाश्त लौटी है। आपके घुटनों के रोग अगर हैं तो हम कोई आपका घुटना नहीं बदलते, हम फिर ठीक कर देते हैं। आजकल चल रहा है ना, आजकल लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है आर्थराइटिस की, तो आर्थराइटिस की वजह से लोग घुटने बदलवा रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं इसकी। ग्रीसिरिस कुछ ख़त्म नहीं होती, एसिड का मामला है सारा, बहुत इजीली ठीक हो जाता है। हम एक बैठे हुए हैं हमारे पास, एक पेशेंट सामने ही, जो वो बैठे हुए हैं, उनके घुटने ठीक हुए हैं, वो बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनका दिखा दिया जाएगा, है ना। उन्होंने यूज़ किया, उनके घुटने ख़राब हो गए थे, अभी उनके घुटने ऐसे हैं, वो रोज़ बैडमिंटन खेलने जाती हैं, पहाड़ पे चढ़ती हैं। और मेरी बहन है, इसलिए हो सकता है कि बहन होने के नाते बोल रही है, एक अलग बात है, लेकिन सौभाग्यशाली है वो डॉक्टर, सक्सेस है वो डॉक्टर जिसके खुद के रिश्तेदार उस पर विश्वास करते हैं। तो मेरी बहन विश्वास करके लिया, ये नहीं है कि बहन की वजह से लिया, बहन को भी विश्वास था कि ठीक है। मैं 2 बहनों के अपने रोग ठीक कर चुका हूँ पैरों के। स्वामी जी, हम अपनी बीमारी लेकर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, मतलब आजकल का जो आधुनिक पैथीज हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथ हो, तो वो सबसे पहले आजकल टेस्ट का बहुत चलन चल गया है, जो पहले थोड़ा कम, अब हर चीज़ का टेस्ट आ गया है, ठीक है। तो आपके पास जब कोई मरीज आता है तो आप उसका, आपने कहा ज्योतिष के माध्यम से, हम वो टेस्टिंग किस तरह से देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। पहली बात यह है कि हम लोग एक फॉर्म भरवाते हैं पूरा। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि मेन बात हमें उस आदमी के रोग का देखना है। यदि उसके पास टेस्टिंग है तो हम उसके भी लगा लेते हैं कि टेस्ट रिपोर्ट लगा दो। भाई जब इजी पता लग रहा है कि यहाँ दर्द है, तो इसके लिए हम फिर वही बात कि भगवान का उपयोग जो है हम चाय बनवाने में क्यों करें। मैं कंसेप्चुअल बात बता रहा हूँ। तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम भर पाते नहीं, तो कई लोग होंगे वो कहेंगे हम अपनी, जैसे ऐसा हुआ है, कुछ लोग खाली कुंडली पे दे, हमारे रोग पहले बताओ। ये तो मतलब जबरदस्ती की तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो, है ना। वो परीक्षा लेने का काम बाद में कर लो, पहले अपना रोग ठीक कर लो, परीक्षा उसी में हो जाएगी रोग ठीक करने में। लेकिन फालतू गए से तो तुम पैसे खर्च कर रहे हो अपने। तो बात ऐसी है कि उससे भी पता लगता है। आपका एक पूरा एक तरीके से चिकित्सा है, चिकित्सा ज्योतिष। उस चिकित्सा ज्योतिष में सब पता लग जाता है कि कौन से व्यक्ति के कौन से ग्रह ऐसे हैं जिसकी वजह से ये कौन सी चीज खराब है, और कितने, ये कब खराब होगी और कितनी उम्र में उसको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, ये सब आ जाता है। मेरी ये आंखों की जो मैं चश्मा लगाऊंगा, ये मुझे बहुत पहले बता दिया गया था, और उन्होंने ये भी बताया था कि जब तुम्हारा कुछ काम इस तरीके का होगा तब उस दौरान तुम्हें चश्मा लगेगा। और देखो ये 1-1.5 साल पहले ही चश्मा लगा, और 1.5 साल पहले ही मैंने इलाज किया। कई लोग मुझे जो ऐसे लिख देते हैं कि अपना चश्मा तो हटा नहीं पाए, मैं उनसे बताना चाहता हूँ, मैं जिस दिन अपना चश्मा हटा दूंगा उस दिन मेरा धंधा हट जाएगा। तो मैं धंधा नहीं हटाना चाहता, इसमें चश्मा नहीं हटाता, ये मेरे ज्योतिष में लिखा हुआ होता है ना कि ये रोग बना रहेगा तो ये तुम्हारा कार्य चलता रहेगा। ऐसे भी कई होते हैं। अब मेरे लिए ये चश्मे का नहीं है, मेरी आंखें तुम लोग बन जाना। अगर मेरी आंखें चली भी जाएं तो मेरी आंखें बहुत सारी हो जाएंगी, लेकिन फाइनली इस समय धंधे की जरूरत ज़्यादा है। तो कई बार होता है ना, सुबह पराठा नहीं खा पाए लेकिन दुकान खोलनी क्योंकि ग्राहक खड़ा हुआ है। तो हमारे लिए तो भाई इस समय जो है आंखों से ज़्यादा कीमती हमारे वो हैं। जिनके लिए आंखें कीमती हो वो आंखें बचाएं, हमारे लिए तो इस समय धंधा कीमती, हम धंधा बचा रहे। स्वामी जी, धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष में कर्मा का बहुत बड़ा नाम लिया जाता है हमेशा। तो आप रोगों का और शरीर के साथ, शरीर की व्याधियों का कर्मा से क्या संबंध है? नहीं, कर्मा से पूरा संबंध है।
सच बात तो यह है कि एक व्यक्ति अगर गलत खाना खाता है और कहते हैं कि मान लो कोई कहता है कि गलत खाने की वजह से आपकी ये परेशानी आई, ज्यादा पराठे खा लेने की वजह से आप में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो दिस इज कर्मा। ये कर्मा ही तो है। और यही कर्मा और थोड़े बढ़ जाएं। अब थोड़ा सा एक बात मानो, एक व्यक्ति ने गाड़ी चलाते वक्त वो बंदर टकरा गया और वो व्यक्ति जो बैठा हुआ है, जो गाड़ी चला रहा है, वो मंगल की पूजा करके निकला। अब हनुमान की पूजा करके निकला और गाड़ी के आगे जो है बंदर आ गया। अब बताओ इसके कौन से पार्ट पे इंपैक्ट होगा? इमोशनल और साइकिक पार्ट पे इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा? उसके बाद उसको एक ट्रामा हो जाए, एक उसको प्रॉब्लम हो जाए, तो दिस इज कर्मा। ये कर्मा बना ना। हाँ, कृष्ण जैसी चेतना कम होती है जो कहते हैं कि तू मार, ना को आत्मा मरती है ना ये। अब इस कंसेप्ट को कोई मान ले कि कौन मरता है कौन मारता है, आत्मा अजर अमर है, तू कौन होता है मारने वाला, अगर इस कंसेप्ट को कोई मान ले तो ऐसा व्यक्ति हत्या भी कर देगा और कर्मा इंपैक्ट नहीं करेगा। लेकिन उस लेवल तक की सोच होनी चाहिए कि अपने पिता मां के ऊपर ही तीर पेले पड़े। लेकिन अर्जुन को इंपैक्ट हो गया, इसीलिए तो वो स्वर्ग नहीं पहुंच पाया। जो कहानी है आखिर में, स्वर्ग नहीं पहुंचा। लेकिन युधिष्ठिर पे इंपैक्ट इसका नहीं हुआ, इसलिए युधिष्ठिर पहुंच गए। जबकि युधिष्ठिर ने भी झूठ बोले, युधिष्ठिर ने भी लड़ाई लड़ी, लेकिन उन पे कर्मा इंपैक्ट नहीं किए क्योंकि उनका ज्ञान सर्वोत्तम था। अब कृष्ण के कर्मा की बात थी कि कृष्ण के कहानी है कि कृष्ण जो थे अपनी बाल्य अवस्था में कुछ लोग मिलके और एक कृष्ण ने स्त्री का रूप धारण किया और एक साधु वहां पे ध्यान साधना में बैठा था, उसकी साधु की साधना तोड़वाई, स्त्री का रूप रख के एक प्रेग्नेंट स्त्री का रूप बनाया और ऐसी ऐसी आवाजें की कि उसने अपनी साधना तोड़ दी। बाद में ये लोग हंसने लगे तो उसने कहा कि जिस चीज के कारण, मतलब जिस रूप के कारण तुमने मेरी साधना तोड़वाई है, यही रूप तुम्हारी हत्या का कारण बनेगा। और कहते हैं कि उस समय जब उन्होंने वो हटाया तो उसमें से एक कील निकली। वो कील कृष्ण ने समुद्र में फेंक दी, नदी में फेंकी या समुद्र में। अब कहानियां मत करने लग जाना कि वहां तो समुद्र था ही नहीं, नदी में फेंक दी, वहां से चली गई समुद्र में। कहने का अर्थ यह है, अगर कृष्ण डरे नहीं होते तो क्यों फेंकते? कील घर में भी रख सकते थे, लेकिन कहते हैं उन्होंने फेंक दी। कहानी है कि वही कील आगे बढ़ के एक ऐसा तीर बनी कि वही तीर उनके पैर में आके लगा और वही तीर उनसे टिटनिस हुआ और अंत में बहुत बुरी मौत उनकी हुई। मेरा कहने का अर्थ यह है कि कर्माज ही तो हैं, लेकिन वो कर्मा जो आप फील करते हैं। कई बार आप उपहास उड़ाते हैं किसी का, लेकिन अंदर से उपहास उड़ाने के बाद हल्की सी कोई साउंड आ जाती कि गड़बड़ कर दी यार, वो इंपैक्ट कर जाती। बहुत ऐसे मेरे पास केस आ रहे हैं जिसमें सब कुछ शरीर में ठीक है लेकिन उनको तकलीफ बनी हुई है। ये कर्मास होते हैं, ये कर्मास के केस हैं। अब ऐसे कर्मा के केस या ऐसे केस, जैसे एक प्रश्न उठता है, शायद आप उठाएं, हो सकता है मैं पहले उठा देता हूं। एक प्रश्न उठता है कि जब सबके रोग लिखे हुए हैं तो फिर आप बता दो तो उस समय बात ठीक हो जाएंगे, उसमें आपका रोल क्या है? ये भी तो है ना। तो यहां पे एक दूसरी बात है, जब कभी कोई व्यक्ति किसी को गुरु मानता है, देखो एक वैद्य भी एक गुरु होता है। अगर हम किसी से दवाई लेते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। आयुर्वेद से लेके एलोपैथ से लेके और नेचुरोपैथ तक में ये सबसे पहले वर्णन है, यदि आपको हमारी पैथी पे विश्वास नहीं है तो इलाज मत कराइए, फायदा नहीं होगा। उसका कारण यह है कि जब आप किसी पे विश्वास करते हैं, जैसे मैं आपकी उंगली पकड़ लूं तो मैं आप पे आश्रित हो गया, लेकिन तब आपके ग्रह हम पे आ जाएंगे। हमारे ग्रह छोटे हो गए और हम क्योंकि आपके आश्रय में गए, आपके ग्रह बड़े हो जाएंगे। तो जब कोई मुझसे इलाज कराता है तो ऐसी कंडीशन में यदि वो मुझ पे विश्वास करता है तो उसके ग्रह साइड में हो जाते हैं और मेरे ग्रह उस पे एक्टिव हो जाएंगे। और तब मैं जो इलाज करूंगा तो मैं जो रूल्स बताऊंगा, मैं जो चीजें बताऊंगा, वो बताऊंगा कि जिसको मानने पे उसके विश्वास का बना रहे और वो ग्रह अच्छे से काम कर सकें। समझ रहे हैं मेरी बात? तो
इस तरीके से, जैसे ये केवल ज्योतिष में बात नहीं है, ये सॉरी केवल वैद्य पे बात नहीं है, एक डॉक्टर पे बात नहीं है, ये बात आपके धर्म गुरु में भी आती है। जब भी कोई व्यक्ति कहीं पे समर्पित होता है, किसी को अपना गुरु मानता है और सच्चे हृदय से मानता है, तो गुरु के जो ग्रह हैं वो शिष्य पे एक्टिव होने लगते हैं। लेकिन जब वो एक्टिव होने लगते हैं तो उसी तरीके का उन ग्रहों को भोजन भी देना पड़ता है। जैसे किसी का अगर बृहस्पति एक्टिव होगा तो फिर उसको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे और कुछ नियम त्यागने पड़ेंगे। जैसे फिर उसको शराब त्यागनी पड़ेगी, फिर उसको मांसाहार त्यागना पड़ेगा। तो यदि आप बुद्ध को मानते हैं तो बुद्ध के मानने वालों के अंदर भी बुद्ध जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं, लेकिन फिर उनको थोड़ा थोड़ा वो वैसे कार्य भी करने पड़ते हैं। तो यदि कोई मुझसे इलाज कराता है तो हम भी यही कहते हैं, पहले विश्वास करिए, अगर विश्वास नहीं है तो नहीं होगा। अब कुछ लोग कहते हैं विश्वास इसलिए कर रहे हैं कि हम ठीक हो जाएं, तो ये विश्वास का आधार गलत है। विश्वास का आधार ऐसा बनाइए कि बस विश्वास कर लिया, आप चाहें आप मार डालें चाहे बचा लें, वो आपकी मौज। जब इस स्तर पे विश्वास होता है तो कार्य होता है, और लालच के कारण विश्वास होता है तो आधा कार्य होता है। तो ये भी चीज है जो निकलती है। फिर कई ऐसे भी ग्रह होते हैं जो कभी विश्वास नहीं करने देते, तो वो भी हमें पता लग जाता है किसी का जब ग्रह देखते हैं कि ये आदमी विश्वास करेगा ही नहीं। उसको हम बता देते हैं कि आपके ग्रह में निकला कि आप विश्वास करोगे नहीं, आप पैथी लेने से पहले ही 50 झंझट करोगे, आप विश्वास करोगे ही नहीं। और जब विश्वास करोगे नहीं तो फिर उपचार क्यों कराओ। स्वामी जी, जो व्यक्ति रोगी हो गया वो आपके पास आएगा इलाज कराने के लिए या आते होंगे, क्या आपके इस ज्योतिष वाले कॉन्सेप्ट में ऐसा भी है कि हमें आने वाले समय में कौन सा रोग हो सकता है, या हम अपने शरीर को किस तरह से, जैसे घटनाओं के बारे में अगर ज्योतिष बता सकता है तो क्या इसके बारे में भी बिल्कुल बता सकता है। पहले से क्यों से सावधानी कैसे, ये इसके बारे में क्या आपका देखिए काम करते हैं आप? हाँ, नहीं काम करा जा सकता है। अच्छा। लेकिन इसके संबंध में आपको ये भी याद रखना है कि जब वो ग्रह आप ऐसे बदलना चाहते हैं ना कि हमें भविष्य में रोग होने वाला है, हमने बता दिया, आप चाहते हैं कि ये ना हो, तो आप ना होने के लिए जो चीजें करोगे तो वो रोग तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कुछ और चीजें इंपैक्ट करें। जैसे मेरे बारे में स्पष्ट कहा गया था कि उस समय आपकी आंखों पे थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, जबकि मेरी आंखें बहुत बढ़िया थी, टनाटन, जो देखता था अगर यार इतनी बढ़िया आंखें, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि आंखों पे आ गया, चश्मा लगाना पड़ा। बहुत कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी चश्मा लगाना पड़ा। अब ये आया और उसी वक्त मेरा कार्य होगा, ये मेरे साथ ही निकला। अब मुझे चुनाव करना है कि मुझे कार्य इस समय इंपॉर्टेंट है कि मेरी आंखें इंपॉर्टेंट हैं। वर्तमान में तो मैं अपने कार्य को चुनता हूं। अब ऐसे ही हर व्यक्ति को यह बताया जा सकता है कि आप इससे बच तो जाओगे, लेकिन फिर यह इंपैक्ट करेगा। अभी हमारे यहाँ एक महिला का एक केस है, तो उस महिला के केस में स्पष्ट है कि पूरी जिंदगी इसको रोग झेलना है, और उनके रोग ऐसे झेलने हैं कि जो उनके रोग हैं स्किन के, अगर वो हम ठीक कर देंगे तो उनके कान के रोग हो जाएंगे। अगर उनके कान का रोग ठीक करेंगे तो या तो स्किन का हो जाएगा या लीवर का हो जाएगा। तो उनके रोग ऐसे बदलते रहेंगे। तो वो उनको कह चुका हूं मैं कि पूरी जिंदगी आप ठीक नहीं होंगे। और हां, अगर कुछ उपाय हैं जिनसे ठीक भी हो सकते हैं, पूरा ठीक हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप पूरे ठीक होंगे वो इंपैक्ट आपके बच्चों पे आ जाएंगे। होता है। उनसे मैंने कहा कि आप पूरे जीवन काल में बचपन से बीमार ही थी, कहेंगे हाँ। और मैंने कहा गौर करो कि जब आपका बच्चा एक होने को था तो आप उस समय स्वस्थ थी, बोले हाँ। और बोले फिर बच्चे पे इम्पैक्ट आया, बोले हाँ, उनके बच्चे पे इम्पैक्ट आया। तो अब क्या है, बताया तो जा सकता है, लेकिन डिसीजन आपके हाथ में लेना है कि आप उसको सही कराओगे नहीं। हमारे पास बहुत पहले जब मैं ये ज्योतिष नहीं भी करता था, हमारे पास एक केस आया कि एक व्यक्ति थे, उनको डिप्रेशन ठीक किया, अमेरिका के रहने वाले। फिर उन्होंने कहा कि हमारे माँ को भी बहुत परेशानी है, वो बहुत सुन सी रहती हैं, डिप्रेशन में है बहुत ज़्यादा, थोड़ा उनका भी किया, उनकी माँ ठीक थोड़े होने लगी। फिर उसके बाद एक दिन उनका फ़ोन आया, कह लेंगे स्वामी जी एक नई दिक्कत हो गई। हमने कहा क्या? कह लेंगे हमारी बीवी बड़ी परेशान होने लगी, क्योंकि पहले माँ टोकती नहीं थी, अब माँ टोकने लगी।
भाई माँ ठीक होने लगी तो माँ टोकने भी लगी कि बेटा वहां झाड़ू सही से नहीं लगी। अब बीवी परेशान होने लगी, तो स्वामी जी आप मेरी माँ को फिर पहले जैसे ही कर दो। तो ये उनका डिसीजन है कि वो चाहते हैं कि बीवी ठीक रहे, माँ ठीक ना रहे। लेकिन अगर माँ ठीक हो जाती, सोचो, तो हो सकता है बीवी पे डिप्रेशन आ जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये बिल्कुल है कि भविष्य को हम बीमारियों से बचा सकते हैं। लेकिन देखो, मेरा अपना सजेशन है, ये अभी से सजेशन है कि ज्योतिष का उपयोग इसलिए मत करो कि तुम उस समय को टाल जाओ। ज्योतिष का उपयोग इस ढंग से करो कि उस समय जो हो रहा है वो मुझे गुजरना था, दिस इज माई कर्म। क्योंकि जब वो चीज़ जो होनी होती है वो हो जाती है, तो उसके बाद बहुत कुछ कर्म आपके मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको मुक्ति के कंसेप्ट जैसे का नहीं पता है, तो आप शरीर के कष्ट को ही दूर करना चाहोगे, कर लो। शरीर के कष्ट को दूर करोगे तो फिर उसका है भाई, फिर आप धन दोगे, आपका धन खर्चा होगा भाई। जितने कम एफर्ट के साथ आप बड़ी चीज ठीक करना चाहोगे, उतना ही फिर आपका धन खर्चा होता है। तो उन सब चीजों की भी फिर तकलीफ होती है। तो आपको डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में रहेगी, लेकिन इट इज पॉसिबल कि ये बताया जा सके कि बीमारी कौन सी हो सकती है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इट इज पॉसिबल। स्वामी जी, रजनीशपुरम क्या है? क्या ये सखा वेलनेस का विस्तार है या हाँ, सखा वेलनेस का विस्तार भी है। किस तरह से, किस मायने में? देखिए, रजनीशपुरम क्या, देखो ओशो पहले तो ये अब रजनीशपुरम की कॉन्सेप्ट आया, मतलब ये तो सदा से था। सदा से था। हाँ। अच्छा। ये तो जिस समय देखो, किसी भी सन्यासी का एक सपना होता है कि हम एक ऐसा निर्माण कर पाएं जहां पे हम अपने आनंद को और ऊंचाइयों पे ले जा सकें, हम अपने जीवन को, उस आनंद को और गहराई से अनुभव कर सकें। तो एक आश्रम का सपना या एक अच्छे मेडिटेशन हॉल का सपना या एक छोटे ध्यान केंद्र का सपना सबका होता है। मेरे हमेशा बड़े रहे। तो रजनीशपुरम का आया, एक मौका बना, बस आ गया कि रजनीशपुरम आरंभ। लेकिन रजनीशपुरम का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं ये है कि थोड़ा सा भिन्न है। मैं एक सेकंड आपको रोक के पूछना चाहूँगा, आपका जो अब तक का जीवन रहा है वो यात्री का जीवन रहा है। बिल्कुल। आप कभी एक जगह ठहर के आपने काम नहीं किया और निरंतर जगह चेंज किया आपने। तो अब चेंज ये की नहीं, होती रही या की, मतलब आप आगे बढ़ते रहे। ये रजनीशपुरम जो है ये क्या एक पड़ाव है क्या, या अंतिम मंजिल है या पड़ाव है? रजनीशपुरम के संबंध में मैं पहले बहुत स्पष्ट कर चुका हूं, आपके सामने फिर स्पष्ट कर देता हूं कि रजनीशपुरम मैं इसलिए स्थापना नहीं कर रहा हूं कि मुझे यहां मंच पे गुरु होके बैठना है। नहीं, एक देशना का निर्माण होगा, एक व्यवस्था का निर्माण करूंगा। वहाँ बहुत सारे सन्यासी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सब मिलके इस देशना को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे कोई गुरु बन के बैठने के लिए देशना नहीं दी जा रही। तो रजनीशपुरम से मेरे पड़ाव का और मेरी यात्रा का सिर्फ इतना लेना देना है कि मैं एक बीज बो रहा हूँ, खुशबू का, जिससे कुछ लोग जो हैं आनंद ले सके। इससे मेरी यात्रा का कोई नहीं, मेरी यात्रा आगे भी जारी रहेगी। हो सकता है रजनीशपुरम से आगे भी कुछ और चीज़ें हों, हो सकता है रजनीशपुरम आगे चल के 100 रजनीशपुरम हो जाए, कोई नहीं जानता। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। इस रजनीशपुरम के बारे में बताइए भाई। इस रजनीशपुरम में सिंपल मेरा कंसेप्ट ये है कि देखो, पहली बात तो यह है कि ओशो की देशना में आश्रम कंसेप्ट ज़्यादा नहीं था। ओशो की देशना में 2 मूल्यवान चीज़ें थीं, एक ध्यान और दूसरा कम्यून। ओशो की देशना में कम्यून के निर्माण नहीं हुए अभी तक, एक भी कम्यून नहीं है। कुछ सन्यासियों ने प्रयास किया संग रहने का, लेकिन कम्यून जैसा निर्माण संभव नहीं हो पाया। रजनीशपुरम में किया गया था, वो ओशो के समय ही समाप्त हो गया था। मैं दोबारा से कम्यून का ही निर्माण कर रहा हूं। और ओशो ने ये बात कही थी कि कम्यून ही एक ऐसी चीज है जो पृथ्वी पे सभी दुखों का समाधान कर सकती है। अभी आम लोगों के लिए बताइए कम्यून क्या? जो कम्यून का मतलब ये है कि जहां पे आध्यात्मिक विचारधारा के भिन्न भिन्न डायमेंशन के लोग एक जगह रह के अपनी यात्रा कर सकें और जहां पे उनकी यात्रा के अनुसार उन्हें गाइडेंस भी हो और वहां पे उनको वैसी स्वतंत्रता भी मिले। तो वो इस तरीके का एक कम्यून है। लेकिन ओशो की बात इसलिए यहाँ पे छेड़ रहा हूँ कि ओशो ने यह भी कहा था कि कम्यून भविष्य तो है, पृथ्वी का भविष्य है कम्यून,
लेकिन कम्यून आने वाले समय में भाई इसमें बदलाहटें हो सकती हैं, क्योंकि ओशो नियम देके नहीं जाते थे। तो बहुत से सन्यासी हैं जो पुराने कम्यून जैसी कुछ सोच बनाए रखे होंगे, लेकिन ये कम्यून वर्तमान की देशना में, वर्तमान की परिस्थिति में, देश काल परिस्थिति में उपयुक्त रूप से नियम बनाएगा और कुछ ऐसे नियमों को देगा जो आत्मा के खिलने में सहयोगी होते हों। जैसे एक नियम होते हैं जो चेतना को बांधते हैं और एक नियम होते हैं जो चेतना को स्वतंत्र करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे नियमों का निर्माण किया जाएगा जहाँ चेतना स्वतंत्र हो। जैसे कि एक नियम ऐसा बना रहा हूँ जो ओशो की देशना के खिलाफ लगेगा, और वो ये है कि वहाँ पे रहने वाले साधक से कोई धन नहीं लिया जाएगा। वहाँ पे रहना और खाना निःशुल्क होगा सभी साधकों के लिए समान रूप से। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो विशेष सुविधा मांगता है तो उससे धन लिया जाएगा, और यदि कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो इलाज कराने आता है तो सखा वेलनेस भी एक पार्ट होगा, वो इलाज करेगा और उससे भी धन लिया जाएगा, और उन्हीं सब धन का उपयोग साधकों के लिए होगा, उनकी यात्रा के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए। तो ये एक अपने आप में डिफरेंट बात है। फिर रजनीशपुरम में ये भी मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति आए तो भिन्न भिन्न आयाम के वहाँ पे लोग मिलें, सन्यासी मिलें। सपोज दैट आप मेरे पास आए, आपको मेरी देशना समझ में आती है, तो आप कह सकते हैं स्वामी जी आप बताइए, मुझे आप मेरे ही जैसे लगते हैं लेकिन मुझसे थोड़ा आगे लगते हैं, इसलिए आप बता दीजिए कि मैं इस मार्ग पे कैसे चलूं और क्या क्या सावधानी बरतूं। हो सकता है कोई और व्यक्ति आए जो कहे कि स्वामी जी आप मुझे पसंद नहीं आते, मुझे तो वो वाले स्वामी जी पसंद आते हैं, और मैं उन स्वामी जी को महसूस करता हूं कि वो मेरे स्वभाव से जुड़े हैं लेकिन मुझसे थोड़े आगे हैं, मैं उनसे सीखना चाहता हूं। बिल्कुल सीखिए, बिल्कुल सीखिए, यही है कंसेप्ट, यही है। मुझे कोई लेना देना नहीं कि कोई एक व्यक्ति गुरु बन। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि वहां रहने वाले व्यक्ति को वहां सभी रहने वाले व्यक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना होगा। यदि कोई किसी के साथ शत्रुता का व्यवहार करता है, हिंसक व्यवहार करता है, राजनीतिक हिंसक व्यवहार करता है, तो वो कम्यून से बाहर कर दिया जाएगा। ये मैं अभी निर्णय, मतलब ये तय भी नहीं हुआ, उससे पहले तय कर चुका हूं कि ये तो मैं नियम बनाऊंगा। अब इस नियम बनाने के लिए धमक इस बात की कि मैं पैसा लगा रहा हूं तो ये तो नियम बनाऊंगा, और इसमें कोई गलत नहीं है कि आप जिस जगह रहते हैं, जिस घर का खाते हैं, उस घर के खिलाफ तो बात ना करें। नहीं, कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो मेरे खिलाफ हैं बहुत, वो कहेंगे ये तो मौका अच्छा मिला, हम भी जाएंगे, देखेंगे मैं आराम में रखते हैं कि नहीं रखते हैं। नहीं भाई, आए हो, विरोध करके गए थे, पहले सबके सामने पैर चूम लो, फिर बैठ जाओ, और जितने वक्त रहो उस वक्त कोई एक जगह भी अगर सुनाई दिया कि तो फिर राजनीति कर रहे हो तो बाहर। मैं तो सेंसर्स लगाऊंगा सब जगह, मैं तो पूरे आश्रम में कैमरे लगेंगे, और हो सका तो उसे ऑनलाइन भी कर दूंगा ताकि पूरी दुनिया देखे रजनीशपुरम में हो क्या रहा, और निगाह रखूंगा कि वहां पे इस तरीके की राजनीति नहीं चलनी चाहिए। भाई देखो, राजनीति का अड्डा तो नहीं, यात्रा का अड्डा है ना, राजनीति का अड्डा नहीं बनाना चाहता। मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट आपसे कर रहा हूं, और फिर आपके लिए इतनी व्यवस्था हो रही है। ओशो का कोई भी आश्रम नहीं है जहां निःशुल्क व्यवस्था हो, हम कर रहे हैं। कोई भी आश्रम नहीं है जहां पे हर तरीके के आयाम को खिलने के लिए गाइडेंस हो, हमारे यहाँ होगा। मैं ही इतने आयाम का जानकार हूं कि हर आयाम के व्यक्ति को थोड़ी बहुत तो मैं ही समझ दे सकता हूं। वहां पे ये नहीं किया जाएगा ओशो ओशो, मतलब ये नहीं है कि ओशो वो कह गए थे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, भाई हटाओ, इनको ऐसा लगता हो वही करना चाहिए जो ओशो कह गए थे, वो अपने घर जाके करो। यहां तो वो होगा जिसमें ओशो का सम्मान हो कि हम ऐसे सन्यासी हैं जिन्होंने ओशो की देशना को कोई ऐसा ग्रंथ नहीं बना लिया कि जिसमें बदलाहट नहीं हो सकती। देश काल परिस्थिति के हिसाब से हम तो बदलेंगे, बिल्कुल स्पष्ट बात। अब इतनी स्पष्ट बात कहने की क्षमता रखने वाला ही ओशो का कार्य कर सकता है। बिल्कुल सही बात है स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा, और शुभकामनाएं रजनीशपुरम के लिए, और शायद अगली चर्चा हमारी रजनीशपुरम में होगी। नमस्कार।